कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पत्रकारिता सुरक्षा कानून को लेकर आप मंच पे उतरे हैं, जंतर मंतर पर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 8-10 साल से माहौल बहुत बिगड़ा है और पिछले 2 महीने के अंदर देश में 10 पत्रकारों की हत्या हुई है। सभी राज्य उसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो आज पत्रकारिता पर बहुत घनघोर संकट है और कोई सरकार इस पे गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं है। मान लीजिए कहीं दंगा होता है, कोई घटना होती है तो पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, पुलिस के पास जीपें हैं, पुलिस के पास हेलमेट हैं, पुलिस के पास फंड है, लेकिन पत्रकारों के पास अपनी कलम छोड़ के कुछ नहीं है। वो वहाँ घटना स्थल से भाग भी नहीं सकता। और फिर जब हम किसी माफिया, किसी अपराधी के खिलाफ पत्रकार भाई हमारे लिखते हैं तो आज उनका साहस इतना बढ़ गया है कि वो सीधे पत्रकारों की हत्या ही कर रहे हैं। कारण है उसका, क्योंकि समाज का और सरकारों का कोई डर अपराधियों पर नहीं है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी इस घेरे में आ रही है कि पत्रकार पर हमला हो जाता है लेकिन कोई कड़ी मैंने कहा ना, सरकार कानून है ना। जब सरकारें असंवेदनहीन होती हैं तो फिर जो है जल्द जो चौथा स्तंभ है उस पर समस्या आनी ही आनी है। तो सरकारें, मैंने कहा कि जब राजा धृतराष्ट्र होगा तो फिर लोक कल्याण, लोकहित की बात संभव ही नहीं है। सर, एक सवाल लगातार उठता है कि पहले पत्रकारिता निष्पक्ष कर सकते थे, लेकिन आज के समय में निष्पक्ष पत्रकारिता करना मतलब खुद पे जान पे हमला होना, ये सही है क्या? नहीं, लेकिन हमें, अगर हम लोकहित की बात करें तो हम इस डर से कि हम मार दिए जाएंगे तो हम अपना सिद्धांत छोड़ दें। आज जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो सरकार की चाटुकारिता में, मैं आज ये कहें, वो पत्रकारिता का चारण काल चल रहा है। जैसे वैसे बादशाह लोगों के यहाँ कभी रखे जाते थे किराए पर, जो उनकी प्रशंसा किया करते थे। आज पत्रकारिता का चारण काल चल रहा है। लेकिन भैया मेरे, अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है तो इस चारण काल को उच्चारण काल में बदलना पड़ेगा। पत्रकारों को अपनी बात निर्भीकता से, निडरता के, कितने मारे जाएंगे और मारे जाएंगे तो भाई गणेश शंकर विद्यार्थी भी मारा गया तो मूर्ति लगेगी कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है। देर सवेर जनता को लगेगा किसने हमारे हित की बात की ना, तो फिर इससे डरने, भाई देश के लिए तो लोग शहीद हुए, 25-25, 26 साल के युवा हमारे शहीद हो गए। तो अगर देश को बचाना है, लोग को बचाना है, लोक हित करना है तो फिर पुलिस से, प्रशासन से मरने से डरने, जेल जाने से डरने की जरूरत नहीं चले। अब आप सच लिखेंगी, यदि आप सच लिखेंगी तो आप निश्चित मानिए कि कानून के राज में आपकी ही जीत होगी, चाहे अभी हो चाहे 10 साल बाद। पत्रकारिता संगठन की ओर से ऐसी कोई डिमांड या मांग है पत्रकार को अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस सरकार दे? पत्रकार का अस्त्र शस्त्र उसकी कलम है। सरकार उनकी नैतिक सुरक्षा करे। राइफल, रिवॉल्वर या पिस्टल से पत्रकार को अपना कलम संभालेगा, कैमरा संभालेगा कि हथियार संभालेगा? उसको हथियारों की जरूरत नहीं, उसे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उसे सरकार का नैतिक संरक्षण चाहिए, समाज का नैतिक संरक्षण चाहिए। पत्रकारों को हथियार की जरूरत नहीं है। हथियार तो उनका इतना बड़ा है, जब ध्यान, जब तोप क्या है, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो उनके पास तो तोप से बड़ा हथियार है। इसलिए पत्रकारों को लाइसेंस की या सिक्योरिटी गार्ड की या पुलिस की जरूरत नहीं है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये मांग सरकार नहीं मानती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज ये दिल्ली में हमने शांतिपूर्वक धरना दिया है, ये फिर सारे राज्यों की राजधानी में होगा। राष्ट्रपति से मिलेंगे, गवर्नरों से मिलेंगे। सरकार को एक न एक दिन मान, सरकार भी तो हमारे ही कारण है ना, जनता के कारण। हम तो 140 करोड़ जनता का लोकहित चाह रहे हैं ना। हम किसी सरकार के या किसी प्रधानमंत्री के या किसी नेता के विरोधी नहीं है, न उसकी विचारधारा के विरोधी, लेकिन हम हमारी जो अपनी कौम है उसके कल्याण की, और जो समाज है, लोक है, उसके कल्याण की बात है। लोकतंत्र का मतलब ये है, अगर कॉमन मैन का हित नहीं होगा, गांव में रहने वाले आदमी का हित नहीं होगा, तो ऐसी सरकार का क्या करेंगे? तो ये काम जर्नलिस्टों पर ही है, पत्रकारों पर। आप देख रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब जगह भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। अभी पत्रकारिता थोड़ी सुरक्षित है, आप मानोगे, अभी कम बेईमान पत्रकार है। अच्छा, बहुत कम। क्या लग रहा है आगे समय में ज्यादा हो जाएंगे? नहीं,
नहीं होंगे। जो ऐसा है ना कि लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज भी जैसे मैं ठेठ गांव से आता हूँ, दिल्ली, कानपुर, बनारस या बेंगलोर, पुणे से सरकार नहीं बनती इस देश की। इस देश की सरकार उस गांव से बनती है जहां बिना पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप वहां गांव की चौपाल में, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे खड़े हो, तो वो लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो क्या कहते हैं, अखबार में छपा है यार तो सच जरूर होगा। अरे भैया अखबार में छपा है तो इनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। तो जनता के मन में, 140 करोड़ लोगों के मन में जो भाव है, वो लोकतंत्र को जिंदा किए, वो देश को चला रहा। इसलिए हमारे भ्रष्ट होने की गुंजाइश बहुत कम है पॉइंट पर। वैसे तो दुनिया, समाज बदलता है, उससे सब हर जगह गिरावट आती है, राजनीति में है, प्रशासन में है, तो हम भी थोड़े बहुत उससे प्रभावित हैं। वो तो समाज है, लेकिन फिर भी हम अपेक्षाकृत, हमारे घर में नोट नहीं, किसी जर्नलिस्ट के घर में मिले हैं नोट, बताओ? कोई एक पत्रकार बता दो देश जिसके घर में 50-60 करोड़ बिस्तर के नीचे मिला हो, नहीं मिला ना। तो हम अपेक्षाकृत ईमानदार। बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पे तमाम पत्रकारों ने अपनी बात रखी और पत्रकार जो संगठन है उनके अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखी कि जिस तरीके से आज पत्रकारिता करना और निष्पक्ष पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि पत्रकार जब फील्ड पे होता है तो उस पर हमले हो जाते हैं और वो अपनी कलम से सारी सच्चाई नहीं लिख सकता। लेकिन कहा जाता है पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज चौथे स्तंभ को ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही। लेकिन देखना ही होगा क्या भाजपा सरकार चौथे स्तंभ की सुरक्षा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं पुनः बात देखते विस्तार भारत। दूसरी बात है, आप ये मत समझो ये मान फलों पे चल रही है, लेकिन देर सवेर राजा को ही पछताना पड़ता है। यहाँ से मैंने शुरू किया था, बाद में धृतराष्ट्र को भी पछताना पड़ा जब महाभारत के बाद कोई बचा नहीं। तो अगर राजा अंधा है तो भी एक दिन उसे पछताना पड़ेगा, और वो पछतावा हम सरकार ही देंगे, राजा में सरकार जो भी हो। अलग परिवेश में था, तो भाई पत्रकारों को एक अलग दृष्टि एक चीज होगी, आपके कानून ने इस तरह की कई घटनाएं घटाई है। जब समाचार आंदोलन के दौरान फील्ड में पत्रकार जाते हैं तो कई नहीं मानते, और तमाम पत्रकार कोई संवेदना का पत्रकार से जब उनकी खबरें चलती हैं या छपती हैं रहता है, हमसे 2000 रुपए मांगे, दुर्घटनाओं का शिकार होता है, कई तरह की परेशानियां ऐसा करेंगे तो एक आदमी अगर जिले में ऐसा करता है तो बाकी 99 है वो अभी सुरक्षित अपने महसूस क्यों कर रहे हैं। इसलिए जो जंतर मंतर धरना कार्यक्रम PSPS का भारतीय झारखंड से शुरू हुआ झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और ये निडरता आपको लानी पड़ेगी, चाहे आपको जेल जाना पड़े, चाहे आपको अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन ये निडरता लानी पड़ेगी। सरकारें निर्लज होती है, पुलिस प्रशासन निर्लज होता। सीतापुर में राघवेंद्र की हत्या अभी आपको पढ़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राघवेंद्र दैनिक जागरण का रिपोर्टर की हत्या होती है, और अब हम दिन दहाड़े हत्या होती है, और पूरी तरह ये गोली जैसे फिल्मों में विलेन मारता है या विलेन को हीरो मारता है, कि ये गोली जो है समस्याएं आती है, रिवॉल्वर लोग गोली फायर करते हैं। यहाँ उसको दिन में दोपहर में 3 गोलियां मार के उसकी हत्या की गई। नहीं तो पूर्व में जो इस तरह की बातें थी कि ये घटनाएं अतीत में भी घटी हैं जहाँ की पत्रकार, लेकिन उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं था। जब पत्रकार होता था, मैं ध्यान राजेश अग्रवाल जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपका स्वागत है सरकार से कि भारतीय किसान यूनियन अच्छे बैनर के पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका बैनर, उनका यूनिट, उनका संघ जो है उनका दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या हुई, लेकिन उस समय झारखंड पड़ा होगा ने लड़ाई लड़ी सरकार से, हेमंत सरकार से, और जानते हैं पुलिस ने उसमें क्या किया। हेलो, हाल के पुलिस की हेलो रिपोर्ट है, जिले के जो धीरे हेलो क्या हुई थी, तो सरकार के माध्यम से संगठन बात मुख्यमंत्री 20 लाख रुपए अनुदान की घोषणा करने जा रहे थे, ये संगठन ने किया। पुलिस ने झारखंड क्यों पूरे देश शासन ने उस घोषणा को रुकवा दिया। पत्रकार संघ के
और आपको हम लोगों ने जानते हैं इससे शर्मनाक बात किसी चुनी हुई सरकार के लिए हो नहीं सकती है। जिनका बैठे हैं झूठे मुकदमे होते हैं, पुलिस के पत्रकार का मतलब जो रिपोर्ट कुछ नजरों छपती है तो जैसे वो पत्रकार सीतापुर जिले का तो ऐसे बड़ा चकलाबाज पत्रकारों को इन सभी के पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बैठे हैं। आप जर्नलिस्ट भी हो, जिलों में भी हो, मैं पूछता हूँ आपसे, मान लिया आप किसी जिले में जर्नलिस्ट हैं तो हो सकता है राजनीतिक दल की 10 महिलाएं और भिन्न भिन्न पार्टियों की 10 महिलाओं से, थोड़ी अशोभनीय बात है, महिलाएं क्षमा करेंगी, आपके फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकते। 10 दल की महिलाएं किसी पत्रकार की गिफ्ट हो जाए, ऐसा संभव है? निश्चित रूप से ये मरने के बाद उसका इतना चरित्र हनन किया कि साहब वो पत्रकार था ही नहीं। 3 बार छपाया गया, फॉलो अप डाला गया कि उसको कार्रवाई हो, अंततः उस पत्रकार की हत्या कर दी गई और चला रहा था तो टैंक में डाल दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरकारी मैं आपको संवेदनहीन होती है, सरकारों की उनकी संवेदनहीनता से लड़ने का एक ही रास्ता है, वो बिलो डाला जाता है। जाहिर सा बात है कि एकता ऐसी नहीं कि आपको कोई गुणवत्ता से होता है। जैसे आज मैं आप सबसे अखबार के दो बातें करें, चैनल के साथ जितने जर्नलिस्ट हैं समाज के सामने, सरकार के सामने सारे के सारे वो पीड़ित होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के घर का एड्रेस सबके पास वहाँ कहीं न कहीं नहीं, सात कल्याण मार्ग और वो प्रताड़ित वहाँ जहाँ रहते हैं 001 पे 7 कल्याण मार्ग, आप अपने घर जाइए, हर जर्नलिस्ट जो यहाँ आया हुआ और आपके जो साथी सबको कहिए, आप प्रधानमंत्री को निजी खत लिखिएगा जाके कल मोदी जी, हर जर्नलिस्ट कल एक निजी खत प्रधानमंत्री को लिखे और हर कल्याण मार्ग को पोस्ट कर दे कि भाई प्रधानमंत्री जी आप जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था पत्रकारों का चुनावी लाभी सही 4 साल और इंडिविजुअल खत लिखिए। तो हम चाहते हैं आप पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। अगर पूरे पीएस के सदस्य ही लिखते तो हमारे पास 40,000 मेंबर, 40,000 चिट्ठियां अगर पहुंच जाए प्रधानमंत्री हाउस में, हिसाब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, मोदी जी क्या कोई भी वहाँ बैठा हुआ मजबूर हो जाएगा। वही 40,000 चिट्ठियां आ गई सारे लोग दबाव लेता है, मोदी जी के नाम पे पत्र लिखेंगे, सारी मांगे एक मांगी तक कर पाए। एक मांग साहब पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लाओ, संसद में पास कराओ। देखो कि हमें आपसे उम्मीद है, इस तरीके से आंदोलन हमें आपसे उम्मीद है आज आप जो है किया जा इन रहा है। मुद्दों पर लड़के आप हमारे देश के 2014 में आए थे, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि हम सामाजिक पत्रकारों आज एकता हो रही है, एकता में ताकत ये आज उम्मीद है। चलो भाई आप हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप इसको करो। दूसरी बात, कई राज्यों में पत्रकारों की श्रद्धांजलि योजना, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत आगे निकल गया, उत्तराखंड में विजय शर्मा और इनकी कंपनी ने पुष्कर सिंह धामी को अपने कब्जे में लेकर उनसे कराया। उत्तराखंड में पत्रकारों की पेंशन श्रद्धांजलि योजना 10,000 रुपये महीने। इन राज्यों में आप मजबूर हैं, कोई मजबूर है, सरकार पर दबाव मिलो, गवर्नर को मुख्यमंत्री को लिखो, जब आप ये करते रहोगे, इतने तो काम है आपको, जब आप लिखते रहोगे एक से एक मजबूत होकर जरूरी आपकी बात सुनी जाएगी और देश में पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बनेगा। आपको जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोग सब आपके साथ, जब आप सच बात कहोगे, सच बात के लिए लड़ोगे, कोई भी आदमी आपका विरोध नहीं है, सब आपका ओपन समर्थन भले न करे, लेकिन वो लोग मन से समर्थन हो। और भारत का तो इतिहास है, मन के समर्थन से क्या नहीं हो जाता। घट से घट जिसके पास कोई सांसद नहीं थे वो देश का प्रधानमंत्री हो गया, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री हो गए। तो हमारे पास तो बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र, और हम उसको जिंदा किए। मैंने जो बात कही आज तक देखते होंगे आप लगातार
हमला हो जाते हैं, लेकिन कोई भी सरकार या कोई पार्टी ना तो कोई मुआवजा देती, ना ही पत्रकार के लिए कोई सहूलियत निकालती है। लेकिन देखना ही होगा कि भाजपा सरकार में क्या पत्रकारिता कानून सुरक्षा लागू हो पाएगी या नहीं।